हेलो दोस्तों। आज हम देख रहे हैं ई कॉमर्स में सर्च इंजन क्या होता है और इसके क्या वर्क है। तो सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारियों को कीवर्ड के जरिए ढूंढने में यूजर की क्या करता है, मदद करता है। जब कोई भी यूजर कोई कीवर्ड पर कोई सवाल सर्च बॉक्स में एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करता है तो सर्च इंजन यह समझने की कोशिश करता है कि यूजर क्या ढूंढना चाहता है और वह उससे किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है। तो सर्च इंजन का बेसिकली यही काम है। सर्च इंजन किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को किस तरीके से सर्च करना है, किस तरीके से पेज को स्कैन करना है, किस तरीके से सर्च करना है, किस तरीके से बहुत सारे डेटाबेस में से जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको निकालना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सर्च इंजन के का वर्क है। सर्च इंजन बेसिकली 2 या 3 टाइप का होता है, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले देखते हैं इधर। सर्च इंजन के पास ऑटोमेटिक प्रोग्राम होते हैं जो कि इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट तथा वेब पेज पर जाकर लगातार जानकारियों को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उनके उनके जो वो वेब पेज की जानकारियों को व्यवस्थित तरीके से अपने डेटाबेस में स्टोर रखता है ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आसानी से क्या कर सके, उसको ढूंढ सके तथा यूजर को सही और एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन की जानकारी सर्च इंजन दे दे। तो सर्च इंजन की पहली प्राथमिकता यही होती है कि जो भी यूजर है उसको सटीक और एकदम सही इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंचाई जाए, जिससे क्या करे, जिससे उसके जो भी उसका वर्क है, जिस चीज़ के लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसका काम पूरा हो जाए। तो सर्च इंजन बेसिकली वेबसाइट के वेब पेज पर जाकर उसको क्या करता है, स्कैन करता है और उसकी क्या करता है, जानकारी को इकट्ठा करता है। दूसरी चीज़ यह है कि इन्फॉर्मेशन ऐसा तो है नहीं कोई एक ही वेब पेज पे होगा, इन्फॉर्मेशन कई सारे वेब पेजों पे हो सकता है। तो ये बहुत सारे पेजों को एक साथ क्या करता है, स्कैन करता है, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है, फिर उसके पास जो भी यूजर है उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। आप जानते हैं कि हाउ टू वर्क सर्च इंजन। सर्च इंजन का बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है। तो सर्च इंजन कई प्रकार के होते हैं और हर सर्च इंजन के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हर सर्च इंजन का अपना एक सीक्रेट मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है जिससे क्या बोलते हैं हम, एल्गोरिथम कहा जाता है। यह एल्गोरिथम ही यह तय करती है कि सर्च इंजन कौन सी वेबसाइट से सबसे पहले और कौन सी वेबसाइट पे बाद कोई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। यानी रिजल्ट पेज पर किसी वेबसाइट की रैंकिंग कितनी होगी यह एल्गोरिथम से ही तय होता है। हालांकि गूगल, याहू जैसे सर्च इंजन द्वारा लोगों को अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए टिप्स तो दिए जाते हैं, लेकिन उनके एल्गोरिथम के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती ताकि वो उसका गलत तरीके से उपयोग न कर सकें। सर्च इंजन का मुख्य काम अलग अलग वेब पेज पर जाकर जानकारियों को खोजना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना और उन्हें उनके कंटेंट को, कंटेंट की जो क्वालिटी होती है उसके अनुसार उनको क्या करना, रैंकिंग प्रदान करना। ये सब क्या है, सर्च इंजन का वर्क है। सर्च इंजन बेसिकली कई सारे जो पेज होते हैं उनको किस तरीके से अरेंज करना है, किस तरीके से उनके कंटेंट को वन बाय वन रखना है, ये सब जो भी इंफॉर्मेशन है ये सब वर्क जो है सर्च इंजन का होता है। सर्च इंजन की मुख्य भूमिका यही है कि किसी भी वेबसाइट पर कोई भी वेब पेज हो तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी यूज़र चाहता है उसकी इन्फॉर्मेशन को वह बहुत जल्दी और बहुत सटीक तरीके से उस यूज़र के पास
इंफॉर्मेशन को पहुंचाए, जिससे यूजर का जो भी वर्क हो, यूजर को जो जिस भी पर्पज़ से इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसकी इंफॉर्मेशन पूरी हो सके। दूसरी चीज़ ये है कि रैंकिंग की बात है तो रैंकिंग का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से यूजर को इंफॉर्मेशन चाहिए उस तरीके से वो पेज को क्या करता है, रैंकिंग वाइज अरेंज करता है कि पहली इंफॉर्मेशन ये चाहिए, दूसरी इंफॉर्मेशन ये चाहिए, पहला डेटाबेस ये है, दूसरा डेटाबेस ये है। तो उस तरीके से वो क्या करता है, उसको रैंकिंग प्रदान करता है कि पेज नंबर 1 ये है, पेज नंबर 2 ये है, पेज नंबर 3 ये है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या करता है, उसको रैंकिंग वाइज यूजर को दिखाता है, जिससे क्या करता है, जिससे जो भी यूजर होता है वह उस पेज को ही क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, जो उसको पेज ज़रूरी है, अन्यथा वो अगले पेज पे चले जाता है। तो इस तरीके से जो सर्च इंजन होता है यह बेसिकली किसी वेबसाइट के वेब पेज के से जुड़ा होता है जो उसकी सर्च करने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद एक क्राउलर बेस्ड सर्च इंजन जैसे कि गूगल, याहू, विंग आदि को 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला स्टॉप क्या है आपका, क्राउलिंग, दूसरा है इंडेक्सिंग, तीसरा है रैंकिंग। तो क्राउलिंग और इंडेक्सिंग और रैलिंग ये बेसिकली तीनों में होता है, चाहे गूगल हो, चाहे याहू हो, चाहे बिंग हो। ये जो तीनों स्टेप हैं ये तीनों ही सर्च इंजन में ये इसकी अहम भूमिका होती है कि पेज को किस तरीके से सर्च करना है, किस तरीके से उसके कंटेंट को जांचना है, किस तरीके से उसकी इंडेक्सिंग करनी है, किस तरीके से जो यूजर इंफॉर्मेशन चाहता है उसकी इंडेक्सिंग करनी है, किस तरीके से उसका रैंकिंग करना है। ये सब क्या है, सर्च इंजन का वर्क है। इसके बाद यह समझते हैं, क्राउलिंग के बारे में समझते हैं। क्राउलिंग यह सबसे पहला चरण होता है। इसमें कुछ ऑटोमेटिक प्रोग्राम होते हैं जिसे क्राउलर बोट या स्पाइडर कहा जाता है। ये वर्ल्ड वाइड वेब पर घूम घूम कर इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं। ये कॉलर हर सेकंड में सैकड़ों वेबसाइट के पेज को स्कैन करता है। यह पेज में उपलब्ध किसी भी लिंक के जरिए दूसरे पेज पर पहुंच जाता है और ऐसे ही लगातार पूरे इंटरनेट पर घूमता रहता है। किसी भी वेबसाइट में घुसने पर ये क्राउलर वहां उपलब्ध कई तरीके की जानकारियों को एकत्रित करते हैं, जैसे कि पेज का कौन सा टाइटल है, कौन सा डिस्क्रिप्शन है, पेज में कौन कौन से कीवर्ड यूज किए गए हैं, पेज में इमेज है कि वीडियो है या नहीं है, वेबसाइट में कितने पेज हैं, कौन कौन से लिंक हैं उसमें, किस लिंक पे इस चीज़ को क्लिक करो, पेज को कब अपडेट किया गया है, कौन से पेज को डिलीट किया गया है आदि। ये सब जो भी वर्क है ये सब क्लाउलर का वर्क है। क्लाउलर ये सारी इन्फॉर्मेशन को जो भी इसमें बताई गई है ये सब चीज़ को वो करता है। इसके बाद किसी भी पेज को दोबारा क्राउल किया जाएगा, यह सर्च इंजन के एल्गोरिथम और रूल्स द्वारा तय होता है। मतलब अगर किसी पेज को दोबारा उस पर अगर ऐड किया जाए या अपडेट किया जाए जो भी है, तो उस पर क्या किया जाएगा, क्राउल ही यह डिसाइड करता है कि उस वेब पेज को दोबारा एल्गोरिथम के तहत ही दोबारा उसको सर्च किया जाएगा, रूल के अनुसार ही उस पेज को दोबारा एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इस पे टॉपिक है कि क्राउलर उपलब्ध तरीके की जानकारी को एकत्रित कैसे करते हैं। किसी भी वेबसाइट में घुसने पर ये क्राउलर वहाँ उपलब्ध कई तरीके की जानकारियों को इस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद है इसमें इंडेक्सिंग क्राउलिंग केवल जानकारियों को कलेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है। अब इसके बाद इंडेक्सिंग की जाती है। इसमें इंडेक्सिंग किस तरीके से करते हैं, इसमें स्टेप में क्राउल किए गए जानकारियों को सही क्रम में व्यवस्थित करके सर्च इंजन के डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, ताकि सर्च किए जाने पर जल्दी से इन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके यूजर को दिखाया जा सके। तो इंडेक्सिंग का बेसिकली इतना ही वर्क है कि जो भी इंफॉर्मेशन क्राउलिंग ने किया है उसको सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करके सर्च इंजन के डेटाबेस में स्टोर करना होता है,
ताकि सर्च इंजन जल्दी से इन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके और यूजर को क्या कर सके, दिखा सके। तो ये काम है इंडेक्सिंग का। तो इंडेक्सिंग भी एक अच्छा टॉपिक है इसका, कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंडेक्सिंग क्या होता है, क्राउलिंग क्या होता है। तो इंडेक्सिंग का मतलब यही है कि बस सर्च इंजन में जो भी डेटाबेस है, जो भी क्राउलिंग के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको किस तरीके से व्यवस्थित ढंग से रखा जाए, और जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरीके से डेटाबेस में सर्च इंजन में स्टोर किया जाता है, ताकि सर्च इंजन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके यूजर को सही तरीके से डेटा को दिखा सके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है रैंकिंग। रैंकिंग में यही डिसाइड किया जाता है कि किस पेज को किस नंबर पे सेलेक्ट किया जाएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्रम वाइज तरीके से उसको क्या किया जाए, रैंकिंग प्रदान की जाए। आखिरी स्टेप में, इस स्टेप में डिसाइड होता है कि कौन सी क्यूरी कीवर्ड सर्च करने पर सर्च इंजन रिजल्ट पेज में SERP में कौन कौन से किस क्रम में पेज दिखाए जाएंगे। ये सारे काम सर्च इंजन के रैंकिंग एल्गोरिथम के द्वारा ही होता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकली फॉर्मूले से बना होता है, जिसे समझ पाना काफ़ी कठिन होता है। तो बेसिकली ये प्रोग्रामिंग की बात है। तो आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप में तो प्रोग्रामिंग अभी है नहीं। बेसिकली इतना ही समझना है आपको कि सर्च इंजन होता क्या है, किस तरीके से किसी वेबसाइट के वेब पेज को किस तरीके से सर्च इंजन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जो जो प्रोसेस है इसमें क्राउलिंग है, फिर आपका है रैंकिंग है, फिर इंडेक्सिंग है। तो ये तीन चीज़ें हैं इसमें, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, ये आपका टॉपिक रहा सर्च इंजन। सर्च इंजन बेसिकली एग्ज़ाम की दृष्टि से टॉपिक आपका अच्छा है, तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए, तो इस पर मैंने आपका ये वीडियो बनाया है। तो पहले इस टॉपिक को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इसका PDF, फिर उसके बाद